छात्र पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब पुलिस भी एहतियात बरत रही है। विधानसभा को खाली करने का भी आदेश आ गया है। परिसर में सिर्फ सुरक्षा कर्मी ही रहेंगे, बाकी जितने भी लोग होंगे उनको विधानसभा परिसर से बाहर जाना पड़ेगा। छात्र आंदोलन को देखते हुए विधानसभा परिसर खाली करने का यह आदेश आया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। छुटपुट घटनाएं हो रही हैं जहां पर पुलिस और सुरक्षाकर्मी और छात्र आमने सामने आ गए और उस दौरान की ये तस्वीर है जहां पर एक सुरक्षाकर्मी और कुछ छात्रों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि कुछ छात्रों ने ही उन्हें साइड भी कर दिया, उनको भीड़ से निकालकर साइड करते हुए भी छात्र नजर आ रहे हैं। यानी छात्रों की ओर से पूरी कोशिश हो रही है कि जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चले। 4 तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया और उसी दौरान छात्र ने एक पुलिसकर्मी को साइड किया। आप लोगों से अनुरोध किया जा रहा है जगह को खाली कर दें। विधानसभा का सत्र भी स्थगित हो चुका है। आप लोग कहते हैं अपने घर चले जाओ शांतिपूर्वक। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है जगह को खाली कर दें। विधानसभा का सत्र भी स्थगित हो चुका है। आप लोग कहते हैं अपने घर शांतिपूर्वक चले जाए। आप लोगों से अनुरोध किया जा रहा है जगह को खाली कर दें। विधानसभा का सत्र भी स्थगित हो चुका है। आप लोग कहते हैं अपने घर चले जाओ शांतिपूर्वक। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है जगह को खाली कर दें। विधानसभा का सत्र भी स्थगित हो चुका है। आप लोग कहते हैं अपने घर शांतिपूर्वक चले जाए। और संजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अभी अनाउंसमेंट आपने सुना कि अब इस सड़क को खाली कर दीजिए, विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है। सभी छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर चले जाएं। जी बिल्कुल, वो अनाउंसमेंट की हम लोगों ने लोगों को सुनाया, जो प्रशासन एसडीओ की से अपील की गई। लेकिन देखिए, अभी छात्र जो है, अपडेट समझिए, अभी छात्र विधानसभा के मुख्य कैंपस से बाहर हैं, जहां विधानसभा के मुख्य गेट जो है अब वहां के करीब लगातार बढ़ने की कोशिश हो रही है। विधानसभा के मुख्य करीब जो मुख्य गेट है उसके करीब छात्र लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगातार देखिए, आज जो छात्रों का हुजूम जाता हुआ जो देख रहे हैं वो हुजूम विधानसभा के मुख्य गेट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे प्रशासन की ओर से लगातार ये बात हो रही है कि वास्तव में आप जो है विधानसभा की कार्रवाई आज स्थगित हो गई है, वापस घर लौट जाएं। तो सुरक्षा को लेकर जितने भी टर्निंग पॉइंट थे वो तमाम टर्निंग पॉइंट जो है विधानसभा के मुख्य गेट से पहले वो अब टूट चुके हैं। और जो आप देख सकते हैं कि जो छात्रों का जो हुजूम सैलाब है वो विधानसभा के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा है। यानी आप बिल्कुल विधानसभा की 4 दीवारी देख रहे हैं कि विधानसभा की 4 दीवारी देखिए, विधानसभा की 4 दीवारी से सटे आप छात्रों को चलते हुए देख सकते हैं। यानी छात्रों का जो हुजूम है वो लगातार जो है वो विधानसभा की ओर बढ़ रहा है। वो देखिए, छात्रों का हुजूम लगातार विधानसभा की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पर अब जो है मुख्य गेट, यानी देख सकते हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि विधानसभा के मुख्य गेट के बाहर जो है कि बस लगातार जो हुजूम देख रहे हैं बढ़ रहा है। यहाँ पर कि विधानसभा के बाद देखिए, हम लोग भी जो है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि छात्र लगातार जो है अब विधानसभा के मुख्य गेट के करीब पहुंचे। छात्रों का हुजूम जो है वो विधानसभा के मुख्य गेट के पास लगातार बढ़ रहा है। और दोनों तरफ जो 2 रास्ते हैं आने और जाने के, दोनों रास्तों पर आप देख रहे होंगे कि छात्र लगातार जो है मुख्य गेट की ओर बढ़ रहे हैं। जितना भी सुरक्षा घेरा विधानसभा के मुख्य गेट से पहुंचने से पहले, चाहे बिरसा चौक की बात करें, बिरसा चौक के पास जगन्नाथपुर मंदिर की बात करें, या उसके बाद अलग अलग जगह पर, फिर उसके बाद हाईकोर्ट के पास, और उसके बाद जो विधानसभा का मेन कैंपस जो बाहरी कैंपस वो शुरू होता है, वो तमाम सुरक्षा घेरा टूट चुका है। और अब छात्र विधानसभा के जो मुख्य कैंपस है, मेन 4 दीवारी है, मेन गेट है, अब उसके करीब छात्र पहुंच चुके हैं। अब वहां पर देख सकते हैं कि छात्रों का हुजूम अब सीधे विधानसभा के मेन गेट, अगर आप कैमरे में देखना चाहें तो जरा कैमरा दिखा दीजिए कि मेन गेट विधानसभा देख लीजिए। और विधानसभा की बिल्डिंग के ठीक बाहर देख सकते हैं छात्रों को। छात्र अब लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे कैमरामैन संजीत तिवारी लगातार जो हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार जो है वो तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे जो है यहाँ पर जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ रुकने का आदेश है राष्ट्रगान गाया जाता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ने का फैसला।
जाहिर है कि जब छात्रों की संख्या इतनी हुजूम सैलाब की तरह हो तो जाहिर है प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की गई है। बावजूद इसके अलग अलग कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कोई ऐसा जो कमजोर कह सकते हैं सुरक्षा कड़ी है, वहां से छात्र घुसते हैं। अब देखिए विधानसभा के जब आएंगे तो एक के बाद आपको गेट संख्या 1 देखिए, झारखंड विधानसभा का प्रवेश द्वार गेट संख्या 1 जो मेन गेट है, गेट संख्या 1 छात्र यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। जो मेन गेट आप देख लीजिए कि विधानसभा का। संजय, क्या विधानसभा के अंदर हम आपको विधानसभा के अंदर नेता मौजूद हैं? चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा था, अब उसको स्थगित कर दिया गया है। क्या अंदर पॉलिटिशियन विधायक मौजूद हैं? देखिए ज्यादातर लोग मंत्री, हालांकि अभी कुछ मंत्री यहाँ मौजूद हैं। जो मेन मंत्री हैं, जो खासकर जो उनके लिए कमेटी बनाई गई है, वो सुदीप कुमार हैं और आपको दीपिका पांडे सिंह हैं, संजय प्रसाद यादव हैं, तमाम लोग इस कमेटी में हैं। वो इस समय विधानसभा के अंदर हैं। उन्होंने कहा भी है, बहुत सारे लोग जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनकी बात किससे होती है। विधानसभा की कार्रवाई जो है तकरीबन 1 घंटे पहले खत्म हो चुकी। कार्रवाई होने के बाद जो विधायक जो हैं वो निकल गए। अब अंदर में कौन है जो छात्रों से बात करेगा? देखिए वो तस्वीर देखिए। अब देखिए विधानसभा के मेन गेट के बाहर ताली बजाकर माहौल बनाने की कोशिश, ताली बजाकर एक माहौल बनाने की कोशिश है, ताली बजाकर। हाथ में गुलाब है, हाथ में गुलाब है छात्र नेता के, और वो मेन गेट पर खड़े हुए हैं, यानी कि वो स्वागत कर रहे हैं कि कोई उनसे बातचीत करने के लिए आए, हाथ में गुलाब लेकर। देखिए ये है, कहीं पर से भीड़ आपको जो है, ये भीड़ आगे बढ़ना चाहती है, ये भीड़ आगे। लेकिन सवाल है, विधानसभा एक संवेदनशील जगह है, एक संवेदनशील जगह है। आप सुरक्षा कारणों को चुनौती नहीं दे सकते। आगे फिर मामला जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया उसके आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पर एक छात्र लगातार प्रशासन के कह सकते हैं कि प्रशासन के बार बार कहने के बावजूद धारा, ये इलाके में धारा 144 लागू है, जो कल ही बता दिया गया है कि धारा 144। हम इस समय विधानसभा के मुख्य गेट 1 नंबर गेट के ठीक सामने में खड़े हैं। आपको मेन तस्वीर दिखाते हैं विधानसभा के 1 नंबर जो गेट है, 1 नंबर गेट के सामने की तस्वीर देखिए। देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कहते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि फिर राष्ट्रगान, फिर राष्ट्रगान। जहां भी रोकने की कोशिश राष्ट्रगान, जहां भी रोकने की कोशिश है वहां राष्ट्रगान है। हटिए आप लोग, हटिए पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए, इनको जाने दीजिए। आइए इधर। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रशासन मजबूत है। प्रशासन यहाँ पर जो पुलिसकर्मी जो है लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मेन गेट हमारे ठीक सामने, मेन गेट नंबर 1 देखिए, गेट नंबर 1 है हमारे सामने, और गेट नंबर 1 के ठीक पीछे यहाँ देखिए, ये तस्वीर दिखलाइए। गेट नंबर 1 आपने देख लिया जी कि यहाँ पर गेट नंबर 1 आमतौर पर VIP गेट है, और इसी गेट से आम लोग गुजरते, माननीय गुजरते हैं। अब उधर तस्वीर देखिए, गेट नंबर 1 के ठीक बाहर में जो नजारा है, वो नजारा नए झारखंड विधानसभा के इतिहास में आज तक प्रदर्शन को लेकर किसी ने भी नहीं देखा होगा। देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके हौसले मजबूत हैं। लगातार स्टेज वाइज सुरक्षा के घेरे के लिहाज से उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कब कौन सा घेरा आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं महिला पुलिसकर्मी भी मजबूती के साथ खड़ी हैं। और ठीक यहाँ पर देख सकते हैं, जब वो तस्वीर दिखलाइए संजीव जी, वो तस्वीर दिखलाइए जो थोड़ा सा हमारे, वो तस्वीर दिखलाइए कि जो किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो हो रहा है, कैसे प्रदर्शन हो। देखिए यहाँ पर संजय, छात्रों की मंशा क्या है? सामने में सवाल यह है कि अब छात्र क्या चाह रहे हैं, चूंकि विधानसभा के गेट नंबर 1 जहां से नेताओं की एंट्री होती है, जहां से नेता निकलते हैं, जहां से मंत्री निकलते हैं, नीतियां बनाने वाले जिम्मेदार निकलते हैं, उसी गेट के बाहर छात्र खड़े हुए हैं। अब छात्रों के आगे की रणनीति क्या है? कुमार मस्ताना वो खुद उसमें एविडेंस दे चुका है कि क्वेश्चन लीक हुई है, और CID खुद वो एसओ है, वो आदमी ने अपने जो नौकरी की आहुति दे दी।
और सीआईडी पर सर यहाँ के बच्चों पर कोई भरोसा नहीं है, और इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी होने से सर यहाँ पर पूरा ट्रांसपेरेंट होगा और सीआईडी का ट्रांसपेरेंट जांच है। और अगर सीबीआई आती है, केंद्रीय एजेंसी आती है, तो ट्रांसपेरेंट होगा। यही आप जानते हैं, यही मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं और होनी भी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप सच्चे हैं और जितने भी चीजें हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं वो सभी बातें जायज है, तो फिर जांच कराने में क्या हर्ज है साहब? जांच करा लीजिए। जो भी दोषी होगा, यदि आपके सिस्टम के कुछ लोग अगर दोषी है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, और दोषी नहीं होंगे तो वो फिर तो ऐसे तो बच जाएंगे। तो बचना तो नहीं चाहिए, इससे नहीं बचना चाहिए। आप क्या मानते हैं? हम लोग का नहीं चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं हमें तो ये लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं मिली हुई है सारी चीजों को। जो भी आपका एक जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ छात्रों का ही, जिसमें तमाम युवा वर्ग जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो है वो मांग थी उसमें कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। आप लोग तो कुछ ऐसी मांगे रख रहे हैं या फिर नहीं? बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। जिसकी जिसकी जिम्मेवारी है, कहने का मतलब है कि हेमंत सोरेन खुद शिक्षा विभाग में है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, या तो वो शिक्षित नहीं है, वो शिक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं। जितने भी युवा बेरोजगार, जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए, दूर दूर से आए हैं, ठीक है। आप सोचिए कि 2019 से लेकर अभी तक से 15 से ज़्यादा पेपर लीक ऑलरेडी हो चुकी है। उसकी अभी तक से कोई निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हुई है। इतने सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल चुका है, समय सीमा पे कभी कोई एग्जाम नहीं निकल हो पाता है। तो हम क्या करेंगे? हम ये एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर छात्रों के द्वारा ये तस्वीर जो है वो लाई गई है। क्या कुछ है? स्कैम इज गवर्नमेंट, ये हमारा नहीं है। इधर बात करिए प्लीज। तो क्या है ये एक मीम है, रवि किशन का मीम चल रहा होगा, मनी फॉलोज माई ब्रदर। बस उसी में हेमंत सोरेन जी को लाए हैं। मनी और स्कैम इन गवर्नमेंट एग्जाम, मनी फॉलोज माई ब्रदर, मनी फॉलोज मोस्ट करप्ट एंड ऑनरेबल सीएम ऑफ आवर झारखंड ऑन हिज बर्थडे। अगर बात की जाए तो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया, तो क्या आप लोग भी कुछ इस तरह की डिमांड? इस्तीफा देने के बाद क्या होगा? इस्तीफा देने के बाद कुछ होने वाला होने से रहा, ठीक है। आप अपने सिस्टम को सुधार करिए, आपके बदले जो भी आएंगे फिर तो वही काम करेंगे। अकाउंटेबिलिटी है नहीं, जीरो है। तो रिफॉर्म लाइए। पहले से जेपीएससी में 10-10 साल से 15-15 साल से जो भी अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हटाइए उन लोगों को। रिफॉर्म करने के लिए हम एकदम हटाइए उन लोगों को, साफ करिए, नए लोगों को लाइए, यंग लोगों को लाइए। कुछ होता नहीं है। लड़ाई करने नहीं गए कि हमको ससुर, हमको तुमको दहेज दो। हम तो यहाँ अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं ना, अधिकार के लिए आए हुए, अधिकार मांग के ही रहेंगे। ससुराल लड़ाई नहीं करने गए हैं। जब एक स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जाता है ना, तो ट्रेन में पूरा भीड़ रहता है, धक्का खा के जाता है। तुम्हारी उम्र कितनी हुई? 25। 25 साल के अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? विमल कुमार बोकारो से। विमल कुमार बोकारो से। देखिए, बात आ रही है 25 साल के अभ्यर्थी हैं, बता रही है कि लड़ने के लिए ससुराल नहीं आए हैं, अपनी बात पहुंचाने सरकार के द्वार आए हैं। बोले कहाँ से आए हैं? जी, मैं गिरिडीह से आया हूँ सर। गिरिडीह से आए हैं, तो आप लोग को यह बता दिया गया कि अब जो है सरकार जो आपसे बातचीत करेगी? नहीं सर, वार्ता तो जरूर की है, लेकिन उन्होंने हमारी सारी मांगे को पूरी नहीं की है। तो हम छात्र सभी लोगों ने हम लोग निर्णय लिया कि विधानसभा घेराव करेंगे और विधानसभा के गेट के बाहर ही हम लोग धरना करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है और हमारी मांगे को नहीं पूरी करती है, तब तक हम छात्र लोग इसी विधानसभा के मेन गेट पे डटे रहेंगे। तो डटे रहेंगे तो कब तक डटे रहेंगे? अनिश्चित काल तक डटे रहेंगे सर हम छात्र लोग। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हम सभी छात्र लोग यहीं पे रहेंगे। जो लोग आपके प्रतिनिधि हैं, क्या वो इस समय यहाँ पर हैं? जी, प्रतिनिधि हमारे अभी मेन गेट पर रोक लिया गया है। उन्हें आगे आने की अनुमति नहीं दिया जा रहा है और उन्हें अलाउ ही नहीं किया जा रहा है आगे आने के। ये छात्रों का हुजूम है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आधे छात्रों को, अभ्यर्थियों को विधानसभा के पहले ही गेट पर रोक लिया गया है, जबकि दूसरे जो अभ्यर्थी हैं वो उनका आधी जो भीड़ है वो भीड़ पहुंच गई है विधानसभा के गेट नंबर 1 में। अब सवाल यह है कि जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो वास्तव में बातचीत तो जो कैसे टॉक टेबल है, जो टेबल टॉक आपके लिए कैसे खुलेगा? जाहिर है कि आपके प्रतिनिधि पीछे छूट गए हैं। आप जिनसे बात करना चाहते हैं, विधानसभा की कार्रवाई का समय खत्म हो चुका है। मंत्री जो कमेटी के मेंबर हैं वो विधानसभा के अंदर हैं नहीं हैं, चले गए हैं, इसकी भी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में इस भीड़ को फिलहाल देखिए प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि आप वास्तव में काफी आगे चले आए हैं,
प्रतिबंधित एरिया है, 144 लागू है, वापस लौट जाएं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और छात्रों से बात करेंगे कि वास्तव में वहाँ पर देखिए उनको बुलाइए, बोले कि हाथ में फूल है आपके। सर ये पुलिस वाले सर लोग के लिए है हाथ में फूल, ताकि हम लोग ऊपर लाठीचार्ज ना करें। हम लोग प्यार से उनको फूल दे रहे हैं, लेकिन सर पुलिस वाले कभी कभी लाठीचार्ज करते रहे हैं, जिसके कारण सर चोट लग रहा है सर हम लोग को। हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, अपना डिमांड मांग रहे हैं, बस ये डिमांड पूरा कर दे, हम लोग यहाँ से अपने अपने घर चले जाएंगे। और हम लोग कोई डिमांड नहीं है सर, हम लोग ऐसा नहीं है सर कि अंदर घुस रहे हैं या कुछ नहीं। सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी कर दे, नोटिस भेज दे कि हमने आपका डिमांड पूरा कर दिया, तो हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे सर। और जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा तो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे सर। कहाँ से आए आप? सर चतरा डिस्ट्रिक्ट, चतरा। देखिए क्या नाम है आपका? शकलैन जमशेद। शकलैन बता रहे हैं कि फूल लेकर आए हैं ताकि पुलिस वाले लाठीचार्ज नहीं करें। और ऐसे में स्थिति यह है कि वास्तव में यहाँ विधानसभा गेट नंबर 1 के बाहर में अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, मैसेज देने की कोशिश है। ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं, मांगों से संबंधित नोटिफिकेशन, हिंदी में अधिसूचना जारी नहीं करते हैं, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। सवाल है कब तक डटे रहेंगे? विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो गई। देखिए ये तस्वीर देख लीजिए, इस तस्वीर को देखना जरूरी। बार बार ताली है, उत्साह है, बोले कि हर बार ताली है, उत्साह है, राष्ट्रगान है। अभी तक नहीं आया, क्या करेंगे हम लोग करते सरकार अगर हमें को बता दिया जाएगा आपको, तो अभी आप कहाँ तक जाएंगे आगे? हम लोगों ने बहुत ही मिन्नत के साथ, आपको बहुत उम्मीदों के साथ सत्ता में बैठाया था, लेकिन आपने क्या काम किया? आपने जोड़ तोड़ की सरकार बनाते हुए यहाँ की सीटों को बेचने का काम किया। पहले खनिज बेचा, बालू बेचा, अब आप ऐसे लोगों के सपने मार रहे हैं जो कि दाल भात, माड़ भात, साग खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों के सपने के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। यह कहीं न कहीं आपकी मना स्थिति को दर्शाती है। जिस प्रकार आपका आज जन्मदिन है, आप कहीं न कहीं आज रात में अपने परिवारों के साथ जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन यहाँ 15-17 दिन से छात्र आंदोलनरत है। आखिर क्या कारण है कि हर चौक चौराहा 24 जिला धरना प्रदर्शन से पटा हुआ है? आखिर क्या कारण है? क्या नाम है आपका? दुर्गेश यादव, छात्र नेता एबीवीपी। कहाँ से? झारखंड से। देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से हर बार यहाँ पर चाहो तब देखेंगे तो विधानसभा पहुँचने के जो रास्ते, अगर अभी की मैं बात करूँ, इस समय की बात करूँ, घड़ी में इस समय 4:50 हो रहे हैं। 4:50 पर विधानसभा पहुंचने का जो मुख्य रास्ता है वो पूरी तरीके से छात्रों के, अभ्यर्थियों के कब्जे में है। और यहाँ से अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ से आगे न इस पार जा सकते हैं, न उस पार से इधर आ सकते हैं। तो ये तस्वीर ये बता रही है कि वास्तव में सुरक्षा का घेरा, तमाम घेरा, एक के बाद एक घेरा टूटता गया। और घेरे में जिस तरीके से जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी वहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों। बोले आप कहाँ से हैं? सर हम पलामू जिला से हैं, रांची में रह के पढ़ाई करते हैं और रांची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है सर। 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिला है एसटी ओबीसी लड़कों को। जेपीएससी में जिस प्रकार से धांधली हो रहा है सर, जहां तक लगता है झारखंड सरकार सर डर गया है। आपकी तबीयत खराब हो रही है? मर जाने का बोले सर। आप बैठ जाइए, तबीयत खराब हो गई आपकी। मर जाने का बोले सर, झारखंड में जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है सर। ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है सर, एक बात तक हम लोग का नहीं सुन रहा है सर। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज दुबे हुआ। राज, कितनी उम्र है? बस मैं 22 साल का सर। 22 साल के राज दुबे, ध्यान रखिए, बैठ जाइए, सरकार सुन लेगी आपकी, बैठ जाइए। आज तो हरा के जाएंगे सर। बैठ जाइए, बैठ जाइए। पिछले चोर दरवाजे से निकल गई है सरकार, आखिर किस दिशा में ले जाना चाहती है? हम लोगों को अपराधी साबित करने पे यहाँ की सरकार तुली हुई है। अब देखिए, पिछले दरवाजे, चोर दरवाजे से निकली है यहाँ की सरकार। हाँ सर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। राहुल गांधी सर बच्चों के हित में बात करते हैं, उनकी आज यहाँ पे गठबंधन की सरकार है सर, वो यहाँ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ के बारे में आ क्यों नहीं रहे हैं?
जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुई सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति प्रोटेस्ट हुई, उसमें सर राहुल गांधी सर मोदी जी के घर पे जाके सर अनशन दिए, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं सर? हमारे सुरक्षा बल जो है, सुरक्षा कर्मी हैं, बेहद ही मजबूती के साथ डटे हुए हैं और यहाँ से देखिए ये घेरा है, ये मजबूती का घेरा है और हौसले बुलंद हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी हैं, नारेबाजी हो रही है। जी कोई सवाल हो तो बताएं। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो छात्रों के मन की बात है वो भी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश, छात्रों अब आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं? चूंकि जो उनसे बातचीत करने वाले नेता थे वो पीछे रास्ते से निकल गए, अभी ऐसी खबर मिली, छात्रों ने अपडेट दिया है। अब विधानसभा के पास जो छात्र जुटे हुए हैं, आगे उनकी क्या रणनीति है? जी बिल्कुल, छात्रों की रणनीतियों की अगर बात की जाए तो छात्र जो है उनका कहना है कि उनका प्रदर्शन जारी है और जरूरत पड़ी तो वो यहीं पर रात भर रुकने को भी तैयार हैं। जब तक वार्ता नहीं होगी, जब तक उनके मांगे जो हैं वो पूरी तरह से मानी नहीं जाएंगी, तब तक उनका आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। दूसरी तरफ हम एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक जो सपोर्टिव है, स्पाइडरमैन बनकर आए हुए हैं यहाँ पर और छात्रों का जो हौसला है वो अफजाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो छात्र हैं किस तरह से इस प्रोटेस्ट को देखते हैं, क्योंकि मंत्री जो है वो पीछे के दरवाजे से निकल गए? जी तो निकल गए, वो तो उधर से वो साइड से चले गए। हम लोग तो अभी आ रहे थे तो देखे उनका साथ पूरा सिक्योरिटी था। हम लोग सुबह जब हम लोग आए थे यहाँ हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। एक बंदा को यहाँ इतना जोर से सर पे लगा कि उसका कोई हिसाब नहीं। वो बेचारा का एक बंदा का पैर कट गया। तो कुछ तो करना चाहिए। झारखंड सरकार का ये क्या तरीका है कि इस तरीके से स्टूडेंट आंदोलन चलता रहेगा? हाँ, आंदोलन कैसे चलेगा फिर आगे? देखिए क्या हो सकता है, अब यहाँ का जनता के ऊपर है, अब क्या कर सकता है। तमाम छात्र जो है आंदोलन पर ही रहेंगे। कुछ ये तस्वीरें हैं तो हम और भी छात्र। प्रकाश, वाकई जो छात्र है उनकी अपनी अपनी डिमांड है और तस्वीरें लगातार ये बड़ी होती चली जा रही हैं। आप